हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 जो कि 22 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं, उसी क्रम में जो गणित का पेपर है वो 27 फरवरी को होना है। तो इसके गणित के पेपर के संबंध में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। तो आपने अब तक बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी की होगी, लेकिन इन अंतिम 3 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है और आपको क्या करना चाहिए, तो मेरा हिसाब से आपको जो आपने क्वेश्चन किए हुए हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करना चाहिए और किसी भी नए क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो आपने कर रखे हैं उनको एक बार फिर पुनः रिवाइज कर लें, जिससे कि आप उनको परीक्षा में अच्छे से अगर वो आएँ तो उनको सॉल्व कर पाएँ। देखिए, कोई भी महत्वपूर्ण सवाल अगर आपको कोई ऐसा करके दे रहा है तो मान लीजिए वो उसका एक अनुमान ही तो है। कोई भी 100% सच नहीं बता सकता कि पेपर में क्या आने वाला है। तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हमने तैयारी की है तो हमसे पेपर बच नहीं सकता, ये बात सत्य है। तो हमें सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करनी चाहिए। ये बात सत्य है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, लेकिन जिंदा रट्टा लगाने वाले के लिए कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि बिल्कुल यही वाला आ जाएगा। ठीक है, केवल हम टॉपिक बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, चलिए आप टॉपिक पे बात करते हैं। तो पहले पार्ट है जो कि हमारा वास्तविक संख्या है। इससे मान लीजिए एक आता है सवाल कि सिद्ध कीजिए कि रूट वाली संख्या जो भी है वो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आती है। ठीक है, कोई भी संख्या आ जाएगी, जैसे उसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना होता है। अंडर रूट 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, है तो इसमें से कोई सा भी या घट करके या गुणा में लग करके कोई भी संख्या आ सकती है। लेकिन इसमें अगर एक सेपरेट सवाल दे दिया जाए और ये कह दिया जाए कि यही सवाल आएगा, तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं हो सकता कि सब पेपर में वही सवाल आपको देखने को मिले। वो कभी कभार का बात अलग है, किसी का तुक्का भिड़ जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ पैटर्न पर आधारित कुछ सवाल जो होते हैं वो पैटर्न वही रहता है। जैसा कि अब हम को चैप्टर नंबर 9 में चलें, ऊंचाई और दूरी में, जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं। तो उससे जो एक मीनार और भवन वाला सवाल है वो लगभग कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो उसी पैटर्न पर आधारित सवाल पूछा जाता है कि भाई एक बहुमंजिल इमारत है या फिर कोई भी मीनार है और उसके सामने एक भवन है, भवन के शिखर और पाद के अवनमन कोण दे दिए जाएं, तो फिर आपसे पूछ ले कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करो या मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इस तरह का ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न कई बार पिछले वर्षों में पूछे भी गए हैं। अब आ जाता है हमारा, जैसे कि सांख्यिकी है 14वां पार्ट, तो उससे संबंधित आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए आ जाएगी। माध्यिका मतलब माध्यक, जिसे एनसीईआरटी में जो है माध्यिका को माध्यक भी कहा गया है। ठीक है, तो आप माध्यक आए या माध्यिका आए, दोनों का अर्थात एक ही है। ठीक है, इसी प्रकार बहुलक भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें भाई कुछ भी वो नहीं है, आपसे निकालने आने चाहिए ये। तो आप जिन सवालों को आपने बहुत अच्छे से किया है उन्हीं सवालों पर दोबारा से, नए सवालों को ना निकालें, उन्हीं सवालों पर दोबारा से अपना एक्सपीरियंस करें और जो है रिवाइज कर लें उनको सही से, जिससे कि आप उन्हीं संक्रियाओं को हमें दूसरे सवालों पर भी उसी प्रकार लगाना होता है। जिस प्रकार हमने अपने इस सवाल में संक्रियाएं लगाई हैं, ठीक उसी प्रकार उस सवाल में भी संक्रियाएं लगानी होती हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें भाई कुछ 2-4 क्वेश्चन जो मैंने अपने पैटर्न के आधार पर बनाए हैं, 8 क्वेश्चन लगभग, मैं उनको भी आपको दिखाऊंगा कि उनसे संबंधित, मैं ये नहीं कहूँगा कि यही सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे, इनसे संबंधित परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको वो सवाल दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे भाई कि पहले नंबर पर प्रायिकता का सवाल रखा हुआ है इसमें कि अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, चुने गए पत्ते के राजा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सवाल है, इसे आपको सॉल्व करके जाना चाहिए और ये आपको प्रायिकता जो है अच्छे नंबर जो है परीक्षा में लाने में मदद करेगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी चैप्टर है कक्षा 10 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। देखिए, ये आपको किसी भी किताब में प्रश्नावली के अंतर्गत नहीं मिलेगा प्रश्न, क्योंकि ये एक प्रमेय है जो कि आपकी वृत्त चैप्टर के अंतर्गत जो है वो 10.2 की, जो आपका वृत्त चैप्टर है वो 10वां पार्ट है और उसकी जो प्रश्नावली है 10.2, उसके अंतर्गत एक प्रश्न वो है ये प्रमेय। तो इसको आपको किताब में से ही सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है, वहाँ पर दी हुई है ये, और नहीं तो मैंने अपने चैनल पर इसको सॉल्व कराया हुआ है, आप लॉन्ग वीडियो में जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बिंदु a, b, 0, b तथा x, y संरेख हैं तो हमें सिद्ध ये करके दिखाना है x/a + y/b बराबर 1। ठीक है, ये विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं, तो इसी आधार पर आपको और भी प्रश्न सॉल्व कर लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इस प्रकार का प्रश्न करके जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि द्विघात समीकरण px² - 2√5 px + 15 = 0 है तो इसमें और दोनों इसके जो है दोनों मूल कैसे हैं, बराबर हैं, तो हमें यहाँ से p का मान ज्ञात करके बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो x तथा y में संबंध ज्ञात करना है। ये प्रश्नावली का ही सवाल है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर एक बिंदु E स्थित है, ठीक है, तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज CFB के। ठीक है, तो ये आपका प्रश्नावली का ही सवाल है, तो इसको भी आप सॉल्व करके जाएं, और ये पिछले विगत वर्षों में पूछा भी जा चुका है। ठीक है भाई, ये तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे, लेकिन इसी पैटर्न पर आपको और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।